नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहूणं तेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। उत्तराध्ययन सूत्र का 28वां अध्ययन का मूल पाठ करने के पश्चात 27 और 28वें का विवेचन हम एक साथ ही करेंगे। 28 मुखमगगै अध्ययनम मुखमगगैं तच्चं सुनेहजिनभाष्यं चौकारणसंयुतं नानदंसनलक्षणं दानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः समकोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिहिं दानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः एयमकमनुपत्ता जीवा गच्छन्ति स्वकैं तत्थ पञ्चविहं दानं सूयमभिनिबोह्यम् ओहिनानं च तय्यं मननानं च केवलम् एयं पञ्चविहं दानं दवानय गुणानय पञ्चवानं च सव्येसिं नानं नानिहिं दंसियम् गुणानमासोदवम् एकदवस्या गुणा लक्षणं पञ्चवानं तु उभौ अस्या भवे धम्मो अहमो आगासं कालो पुकलजन्तौ एसलोकोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसिहिं धम्मो अहमो आगासं दवमिक्किकबाह्यम् अनन्तानि अदवानि कालो पुकलजन्तौ गैलक्षणो धम्मो अहमो ठानलक्षणो भायणं सवदवाणं नहम् ओगाह लक्षणं वत्तनालक्षणो कालो जीवो ओगलक्षणो नानेनं दंसनेनं च सुहेनय दुहेनय नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यम् उवोगोय एयं जीवस्य लक्षणं सदन्धयार उच्चोपहाछायात वेयिवा वन्नरसगन्धभासा पुगलानं तु लक्षणम् एकत्तं च पुहुतं च सङ्घासण्ठानमेवय संजोगाय विभागाय पञ्चवानं तु लक्षणं जीवा अजीवाय बन्धोय पुण्यं पावास ओतः संवरो निचरामोखो सन्ते तहियानव तहियानं तु भावानं सभावे उभयसनं भावेनं सतहन्तस समतं तं वियाह्यं निसग उभयसरुयि आनारुयि सुतबियरुयिमेव अभिगम विथाररुयि किरिया संख्येव धमरुयि भूयथे नाही गया जीवा अजीवाय पुण्यपावं च सहसमुया सव संवरोय रोये निसको जोजिन डिठे भावे चौविहे सदहाई सयमेव एमेव नन्न हत्तीय स निसगरु इति नायवो ए अचेवे उभावे उवैठे चोपरे न सदहै छौ मथे न जिने नव उभयसरु इति नायवो रागो दोषो मोहो अन्नानं जस अवगयं होई आणाय रोयन्तो सो खलु आणारुयि नामं जो सुत्तम हि जन्तो सुयेन ओगाहयु समतं अंगेन बाहिरेण व सो सुत्तरु इति नायवो एकेन अनेकायं पयायं जो पसरयु समतं उदयवतिल्लबिन्दु
सोऽपियरु नायवो सोहोई अपिकमरुई सुयनानं जेन अर्थोदितम् एकारस अंगाईं पैन्नकं दिठ्ठिवाओय दवाण सवभावा सवपमानेहिं जसवलथा सवाहिं नयविहिं वित्ताररु नायवो दंसन नानचरिते तव विनय सच्च समी गुत्तिसु जो किरिया भावरुई सोखलु किरिया रुई नाम आनभिगहिय कुतिथि संखेवरुइति होई नायवो अविसारोपवयने आनभिगहियो यसेसेसु जो अत्थिकाय धम्मम् सुयधमं खलु चरितधमं च सतहैजिनाभिहियं सोधमरु इति नायवो परमत्थ संत वा सुदिठ परमत्थ सेवना वावी वावन्न कुदंसण वचनाय समत सदहना नथी चरितं समत्त विहुणं दंसने उभयवम् समत्त चरिताईं जुगवं पुवं वसमतं न अदंसनिस्सनानं नानेन विना न हुन्ति चरणगुणा अगुणिस्स नत्थि मोखो नत्थि अमोखस्स निवाणं निसंकीय निकंकीय निवित्तिगिच्छा अमूढदिठ्ठिय उवबुहुथिरिकरणे वत्सलप भावने अट्ठ सामायी अथ पढमं चेओवठाणं भवेबियं परिहार विशुद्धियं सुहुमं तः संपरायं च अकसाय अहकायं चौमथस्स जिनस्सवा एयं च यरितकरं चारितं होयाहियं तवो यदुई होतो बाहिरभिन्तरोताः बाहिरो छवि होतो एमेव अभिन्तरोतो नाणेन जानई भावे दंसनेन यसदहय चरितेन यगिन्हाई तवेन परिसुच्चै कवितापूवकमायीं संजमेन तवेन सवदुःखपहिनट्ठा पक्कमंती महेशिनो तिप्पेमि मोक्षमकगैनाम 28 अध्ययनं समर्थम् आगमे दिव्य पणते तंचा सुक्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तालुम जम वायधम अच्छा मेल्यम हिनकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुदिनम दुट्टु परिचयम अकाले कहो सच्चाओ काले न कहो सच्चाओ असच्चाय सच्चायम सच्चाय न सच्चायम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय भक्ति आशातना की हो तो बारंबार मिच्छा मिडुप्रम शासन पिता देवाधिदेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत आराध्य गुरुदेव गुरुनी जी महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महाशक्ति प्रशंसा श्री जी धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, आज हम उत्तराध्ययन सूत्र का 27वां अध्ययन का विवेचन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो 26वां अध्ययन है, आपने समाचारी का अध्ययन सुना। 27वां अध्ययन का नाम है खलुंकियम अध्ययनम। खलुंकिय यानी शूद्र के साथ में अपना संपर्क हो जाए। शूद्र का मतलब जो अपने से गुणों में कम है और जो अपने समान गुण वाला नहीं है, अपनी ट्यूनिंग जिसके साथ में जम नहीं रही है, या सही मार्ग के ऊपर सच्ची बात बतलाने के पश्चात भी अगर कोई अपने रास्ते को छोड़ना ही नहीं चाहता है, अपने आग्रह को छोड़ना नहीं चाहता है, या सामूहिक समाचारी का जो 26वें अध्ययन में प्ररूपण किया कि जब हम समूह में रहते हैं तो कुछ मर्यादाओं का पालन हमें करना पड़ता है और कुछ परस्पर एक दूसरे के लिए सहयोगी बने हम उस तरह के भी कुछ कार्य हमें करने पड़ते हैं। कम से कम असहयोगी तो न बने, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 27वें अध्ययन में यही बताया है
कि ऐसा साथ मिल जाए जो सहयोग नहीं करता लेकिन कदम कदम पे असहयोग करने वाले ऐसे शिष्यों के साथ में एक स्थविर जो गणधर थे, गणधर का मतलब उनका बड़ा शिष्य परिवार था और उसके वो नायक थे, गण नायक थे, गुरु थे। और वो स्थविर भी थे। स्थविर आपको पता है कि 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय हो जाए, जो आगमों के अच्छे ठोस वेत्ता होते हैं, जानकार होते हैं, अथवा जिनकी उम्र 60 ईयर्स की हो चुकी होती है। तो ऐसे ये तीनों प्रकार के स्थविर, वयस्थविर, श्रुत स्थविर और दीक्षा स्थविर, तीनों स्थविरों के पद से विभूषित थे। कौन? आचार्य गर्ग। वो गर्ग जो समस्त समूह का निर्देशन, पालन आदि करवाते थे और जो गणी भाव को प्राप्त हो गए थे, यानी उनके ऊपर ही जिम्मेदारी आ गई थी कि वो सभी को संभाले। लेकिन उनको इसके कारण से उनकी समाधि या उनकी सुख शांति पड़ी संदेह मतलब भंग होने लगी। उनका अपना संयमी जीवन भी उसके कारण से भारभूत होने लग गया। तो कहते हैं कि वह मानस कंतारम आई वत्तई, कि कोई भी जो गाड़ी चलाता है, बैलगाड़ी हो, तो उसके जो बैल होते हैं वो मजबूत होने चाहिए, तो ही वे क्या करेंगे, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने वाले बनेंगे। इसी तरह से संसार सागर से तिरने के लिए मुक्ति के मार्ग पर हम बढ़ने लगे हैं, तो हमारे जो मन वचन काया रूपी गाड़ी है, इनका जो हम वहन कर रहे हैं, इनसे हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो भी हमारे अगर अच्छे हो, अगर सुंदर हो, तो ही हम क्या कर सकते हैं, इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि जो बैलगाड़ी चलाने वाले बैल है वो सही रास्ते के ऊपर हमें न चलाने वाले हो, उनको अगर हम चाबुक लगाए, निर्देश दे, सीधा चलने के लिए कहे, तब भी बार बार वो क्या करते हैं, अड़ जाते हैं, या फिर वो दाएं चलने लगते हैं, बाएं चलने लगते हैं या विपरीत चलने लग जाते हैं। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि वह कब तक उस गाड़ी के ऊपर, उस बैलगाड़ी से वो कब तक आशा रखेगा कि ये मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। इसी तरह से आज की गाड़ियों को भी ले लीजिए। यहाँ पर उस समय की बात बताइए, उस समय बैलगाड़ियों का प्रचलन था और जंगलों को पार करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, कोई सड़कें वगैरह नहीं थी। तो यहाँ पर जो कच्चे रास्ते हैं उसी पे चल कर के जाना है, लेकर के जाना है गाड़ी को। तो जब अगर वे गाड़ी ठीक से नहीं चलती हो, दाएं बाएं चलती हो, उल्टी सीधी चलती हो, तो कैसे कोई अपने मंजिल के ऊपर पहुँचेगा। यहाँ पर भी गर्गाचार्य कहते हैं कि मैं सभी शिष्यों को क्षेम पूर्वक, कुशल पूर्वक, शांति पूर्वक उनको उनके कार्य करते हुए सभी साधना करें, सब अच्छी तरह से आराधना करें, ऐसा प्रयत्न करके मैं उनको कुछ निर्देश देता हूँ, तो वे उस निर्देशों को पालन नहीं करते हैं। वे पीठ पीछे में मुझे डसते रहते हैं और कोई उपह पट्टी हो, यानी विपरीत ही चलता रहता है। अगर उसे कहे, कोई आदेश दे कि यह काम करना है, तो उससे उल्टा ही काम करता है। कोई सीधा इस चलने को कहता हूँ तो वो बाजू में जाकर के गिर जाता है। शठ की तरह वह मुझे छलता है, विश्वासघात करता है, कोई माया करता है, कपट करता है, कोई क्रुद्ध होता है, कोई मत के कारण से, ज़्यादा अभिमान के कारण से वह ये करता है, अपने आप को बचा लेता है कि मैं क्यों करूं, इतने सारे जो जने शिष्य समुदाय है, मुझे ही क्यों बोलते हो, आप दूसरों को बोलो, मैं तो नहीं कर सकता हूँ।
या कोई कोई ऐसा है कि अगर उसे चलने के लिए कहा जाए तो इतना फास्ट, इतना जल्दी 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 काम करता है, या इतना जल्दी तीव्रता से वह अपने सभी कार्य करता है कि उसको उसमें भी वो विवेक ही नहीं रखता है। कोई कोई तो ऐसे है कि जिनको मैं अध्ययन करवाता हूँ, ज्ञान सिखाता हूँ, तो वह ज्ञान सीखने को ही तैयार नहीं है, वो पलायन कर जाते हैं। आचार्य गर्ग कहते हैं कि ऐसे दुष्ट शिष्यों से मैं जोता गया हूँ। मेरी जो बैलगाड़ी है वो दुष्ट शिष्यों से जुड़ी हुई है, जो धर्म को सीखना ही नहीं चाहता है, जो जिसकी धृति ही दुर्बल है, जिसका धैर्य ही नहीं है कि वह कोई भी कार्य संपादित कर सके। कोई तो रिद्धि कारव यह है कि मैं तो बहुत बड़े परिवार से दीक्षित हुआ हूँ आकर के, तो मैं क्यों करूँ। कोई रस गारव है, किसी को रसों में ही लुब्धि है, टेस्ट में ही वो अटक जाता है। कोई साता में ही कोई कोई को सुख सुख से रहना ही पसंद आता है, सुखपूर्वक ही रहता है, वो कोई भी ज्ञान ध्यान भी नहीं करना चाहता है। और कोई कोई इतना क्रोधी है कि वह उसमें धैर्यता ही नहीं है कि वो कुछ करे। एक भिक्षा के अंदर आलसी है, एक अपमान होने से डरता है कि मैं जाऊंगा मुझे कोई अपमानित कर देगा। तो कोई कोई अनुशासन करने पर हेतु और कारणों से वो अनुशासित भी नहीं होता है। ऐसा आचार्य अगर कोई वचन कहते हैं तो उसके प्रतिकूल ही बार बार चलता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि कोई कोई तो मुंह ही इधर उधर खराब बना देता है, मुंह बना लेता है। और किसी के साथ में अगर कहा जाए कि तुम भत्त पानी से यानी भात पानी ला करके तुम उसके अंदर खाओ पियो, तो वो भी नहीं करते हैं। तो क्या करना चाहिए, ऐसे विचार करने लग गए कि ऐसा अगर ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ गया है, ऐसे शिष्यों से पाला पड़ गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत अपने आप को प्रयास किया, क्योंकि बोलते हैं ना समाचारी कैसे पाली जाती है। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की माता पिता की सेवा भी फर्ज है तुम्हारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशा हमारा। माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ पे मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की संतान अपनी को जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर अपना पकड़ के रोते। संतान अपनी को जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर अपना पकड़ के रोते। बच्चों पे शुरू से ही करते हैं
जो निगरानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे संतान जब बड़ी हो, तो डंडों से ना मनाओ, गुस्से को छोड़ कर के फिर प्यार से बुलाओ। जहाँ प्यार है वही है सुख चैन की निशानी। जिस उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की। इस धर्म का घर या संसार का घर, सभी घर जहाँ पर सामूहिक जीवन होता है, वहाँ पर एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत होती है और सबके आराधना में, साधना में सहयोगी बनना सभी सदस्यों का अपना कर्तव्य होता है। लेकिन जब घर का मुखिया देखता है कि घर का कोई भी सदस्य अपने कहने के अंदर नहीं है, तो कैसे वह घर को सुखी रख सकता है। आचार्य गर्ग भी विचार करते हैं कि मैं कैसे इन सभी को सुखपूर्वक रख सकता हूँ और मैं भी कैसे सुखपूर्वक रह सकता हूँ, जहाँ पर सबके सब इस तरह से चलते हो। मुझे क्या करना चाहिए। वो बड़े ही मृदु स्वभाव के हैं, मधुर स्वभाव के हैं, गंभीर है, सुसमाधित है, अधिक से अधिक शांति में ही रहना चाहते हैं, शांति से ही सारे दिशा निर्देश देना चाहते हैं। लेकिन तब भी वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। बार बार उनकी समाधि, उनकी सुख, उनकी साता भंग होने लगती है। तब वो विचार करते हैं कि इस तरह से तो कोई फायदा नहीं है। गलिगत है चैतानम दडम पगिनयितवम। ये आलसी और निकम्मे ऐसे गधे जैसे शिष्यों को पाल करके मैं क्या करूं। वो अपने आप को ही गण से अलग कर देते हैं। उन सभी को छोड़ करके वो अलग हो जाते हैं और दृढ़ तप को धारण कर लेते हैं। वे अपने जीवन का एक सुंदर तपोमय लक्ष्य बना लेते हैं, दृढ़ संकल्प का लक्ष्य बना लेते हैं और ऐसा करते हुए फिर उनकी समाधि भी बनी रहती है, शांति से वो रहते हैं और अपने शील गुणों को आचरण करके वे अपने जीवन को सुखपूर्वक संयमी जीवन को पूर्ण करते हैं। तो कहते हैं कि एक भगवान का शिष्य गोशालक भी था और एक शिष्य इंद्रभूति गौतम भी थे। इंद्रभूति गौतम ने तो पूरे संघ को ही रास्ता दे दिया, मग्गा उन्होंने मार्ग दे दिया और उन्होंने बोधि दे दी। बुद्धानम बोहियानम मुत्तानम मोयगानम। तीर्थंकर परमात्मा का जो मार्ग है, उस मार्ग को उन्होंने आगे आगे बढ़ाया और स्वयं भी पार हो गए, मोक्ष में चले गए और दूसरों को भी पार किया। तो ऐसे शिष्य और गोशालक जैसे शिष्य जो अंतिम समय तक प्रभु से निंदा करता रहा, अंतिम समय तक भी वह प्रभु के साथ में प्रतिकूल ही चलता रहा और अंत में वह समझा, पश्चाताप किया, लेकिन तब तक तो सब कुछ खत्म हो गया। चिड़िया चुग गई सारा खेत, आँख खुली जब देखा हमने, खेत में रेत ही रेत की चिड़िया चुग गई सारा खेत की चिड़िया चुग गई सारा खेत।
उत्तराध्ययन सूत्र की निरुक्ति के अंदर कहा है कि जो अविनीत होते हैं वो दंश मशक की तरह, जलुक की तरह, वृश्चिक आदि की उपमा उनको प्रथम अध्याय उत्तराध्ययन निरुक्ति में दी है कि ये सब उस तरह के व्यक्ति होते हैं। इसलिए ऐसा कभी साथ आ जाए जीवन के अंदर तो अपनी समाधि और अपने तप संयम का आचरण करते हुए उसे अकेले ही निकल जाना चाहिए। मैं हूँ अकेला पंथ अकेला, मिला न मन के मीत का मेला। मैं हूँ अकेला पंथ अकेला, संगी सुहाना बन कर आए, अपनी अपनी सब कोई गाए। वक्त कहाँ है किसको समझे, औरों ने जो दर्द है झेला। मैं हूँ अकेला पंथ अकेला। तो यह 27वां अध्ययन पूर्ण होता है। खलुंकी अध्ययन। अविनीत शिष्य को ढीठ बैल की उपमा ही शोभा देती, मनमानी करने वालों की दुर्गति में दुर्गति होती। गर्गाचार्य ने नाता तोड़ा, एकत्व भाव में रहे अडोल मानव। उत्तराध्ययन को खोल मानव, उत्तराध्ययन को खोल। इसके पश्चात 28वां अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति। यानी मोक्ष मार्ग के ऊपर किसी को चलना हो तो उसकी गति क्या है, यानी वह रास्ता क्या है, कौन से पगडंडियाँ है जिसके ऊपर जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम मुक्ति रूपी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। मूल पाठ हमने पढ़ लिया, अभी व्याख्या की तरफ जाते हैं। यहाँ पर पहली गाथा के अंदर कहा है कि यह जो मोक्ष मार्ग है, इनका जिन भाषित मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है वो 4 कारणों से युक्त है। 4 कौन से है, तो पहले 2 बताए हैं पहली गाथा में, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। और उसके पश्चात दूसरी गाथा के अंदर कहा है चरित्र और तप। यह मार्ग बताया गया है जो श्रेष्ठ जिनेश्वरों ने देखा है, जिस रास्ते के ऊपर वो चले हैं, जिस रास्ते के ऊपर चल कर के उनको मुक्ति प्राप्त हुई है, उसी का करुणा भाव से उन्होंने बड़े ही सीधा सीधा रास्ता बताया कि कोई सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप का आचरण कर लेता है तो वह निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग को पाएगा ही पाएगा। नानम च दंसनम चेव तत्थ पंचविहम नानम सुयम अभिनिबोह्यम। कहते हैं ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है जो स्वयं को भी जानता है और पर वस्तु और व्यक्ति को भी जानता है, स्वयं के स्वभाव को भी जानता है और सभी के पर वस्तु और व्यक्ति के स्वभाव को भी जो जानता है। तो ज्ञान क्या है, सर्व प्रकाशक है। ज्ञान सर्व अंधकार को दूर करने वाला है। 5 प्रकार का बताया गया है। शुद्ध ज्ञान, अभिनिबोधिक यानी मति ज्ञान, जो वस्तु को सम्मुख देख करके पहचान लेता है, उसको अभिनिबोधिक यानी मति ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान यानी सुना जाने वाला ज्ञान। और अवधि ज्ञान का मतलब है सीमित मर्यादा के अंदर रूपी पदार्थों को जानना। मन पर्यवज्ञान का अर्थ होता है मन की भावनाओं को जानना। और केवल ज्ञान का अर्थ होता है संपूर्ण लोकालोक को हाथों में रही हुई अपनी रेखाओं की तरह या हाथ में पड़े हुए आंवले की तरह संपूर्ण लोक को इस तरह से स्पष्ट देखना। ये 5 प्रकार का ज्ञान है। इसी तरह से
कहा है गुणानाम आसौदवम कि द्रव्य के आश्रय में गुण रहते हैं, एक द्रव्य के आश्रय में अनंत गुण विद्यमान रहते हैं और उनके जो लक्षण है वह पर्याय लक्षण है। सभी एक दूसरे के आश्रित वहाँ पर रहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि द्रव्य जो होता है, मान लीजिए एक मैंगो है और उस मैंगो के अंदर स्वीटनेस है, मैंगो की स्वीटनेस भी है, उसका कलर भी है और उसका टेस्ट भी है, उसका रूप भी है और उसकी गंध भी है, स्मेल भी है। कोई अगर उस द्रव्य में से, मैंगो में से कोई कलर निकाल दे, कोई टेस्ट निकाल दे, कोई अगर उसका ये स्मेल निकाल दे, ओडर, तो क्या वो मैंगो बचता है? फिर मैंगो क्या रहेगा? मैंगो नहीं रहता। बट मैंगो के अंदर जब वो कच्चा, वेन इट इज़ रॉ मैंगो, तो उस समय उसके अंदर सब कुछ क्या होता है, खट्टास लिए हुए होता है, या उसका कलर भी चेंज रहता है, ग्रीन कलर रहता है। लेकिन उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्वता आती है, पक्का हो जाता है, तो वह बदल जाता है। तो उसको पर्याय कहते हैं कि जो खट्टा रस था पहले, वह मीठे रस में बदल जाता है पकने के बाद। उसको चेंज कहते हैं, चेंज ऑफ मैंगो जूस। इसी तरह से कलर है, जो उसका ग्रीन कलर था, पकने के बाद में वो क्या हो गया, मैंगो कलर हो गया। तो तब उसको क्या कहेंगे, उसको पर्याय कहेंगे, चेंज कहेंगे। यानी ये चेंजेस तो हर द्रव्य के अंदर चलती रहती है, यानी उनका जो पहले का स्वरूप है और बाद का स्वरूप है, और उसके बाद में जब वो सड़ जाता है तब का स्वरूप है। सभी में टेस्ट है, सभी में स्मेल है, सभी में कलर है और सभी में ओडर है, यानी स्मेल है। लेकिन चेंज है, कच्चेपन में, पक्केपन में और सड़े हुएपन में, सभी में क्या है, चेंज है। तो इसी तरह से मैंगो इज द्रव्य, और उसका जो गुण है, उसका जो स्मेल है, टेस्ट है, कलर है, ये उसकी क्वालिटीज़ है जो मैंगो की मैंगो में रहती है। और यह उसका लक्षण होता है कि उस मैंगो के यह लक्षण होते हैं कि वह इस टाइप में रहता है, और जब वो चेंज हो जाता है तब उसको पर्याय कहते हैं। तो यह सभी एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होते हैं, हम किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि संसार के अंदर 6 प्रकार के मेन जो द्रव्य है वो 6 प्रकार के हैं। मैटर, जिसको हम मैटर कहते हैं, जिसको हम पुद्गल कहते हैं। तो जो जीव नहीं है, ये कैसे है, ये 6 प्रकार के हैं, जिससे ये पूरा संसार की पहचान उसी से होती है। कि संसार का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। पहला बताया है 7वीं गाथा में, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ये इसको लोक की संज्ञा दी है, यूनिवर्स की संज्ञा दी है। यूनिवर्स का मतलब है जहाँ पर ये 6 चीज़ें होती हैं। उसके बाद में भगवान ने इसका आगे का स्वरूप बताया है कि ये सभी द्रव्य कहलाते हैं, क्योंकि जो इनके जो लक्षण है वो उसी द्रव्य के अंदर समाये हुए होते हैं, जो जो इनके लक्षण है। जैसे 9वीं गाथा के अंदर कहा, धर्म का अर्थ होता है जो गति लक्षण वाला है, जो मूवमेंट कराने में हमें सपोर्टिव होता है। उसको जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उसे मूवमेंट करने वाला ईथर कहते हैं। केमिकल ईथर अलग होता है, और दिस ईथर इज विच इज सपोर्टिव फॉर आवर मूवमेंट। और स्थान लक्षण वाला अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य हमें क्या करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण से हम एक जगह पे रुक सकते हैं, तो इसको अधर्म जो होता है वह
अधर्मास्तिकाय यानी जो धर्मास्तिकाय नहीं, धर्म नहीं है, धर्म गति कराता है, जो धर्म नहीं है वो स्थिति कराता है, यानी वो हमें बैठने में, उठने में, सोने में हमें जो सपोर्टिव है उसको बोलते हैं अधर्म। और जो आकाश होता है वो हमें स्थान देता है, वो स्पेस देता है, इसलिए वो आकाश है। और काल जो होता है, समय जो है, वो वर्तना लक्षणों वाला है। 10वीं गाथा में कहा वो परिवर्तन कराता रहता है। समय से हम समझते हैं कि अभी ये जवान है, अभी ये बूढ़ा है, किससे समझते हैं? वो पीरियड जो उसको जवान से बुढ़ापे में लेकर के गया वो क्या है? वो काल है, वो समय है, उसको काल कहते हैं, कालास्तिकाय। और उसके बाद में जीव का लक्षण क्या है? जो लिविंग बींग्स होते हैं उनका लक्षण है उपयोग। उपयोग का मतलब है ज्ञान और दर्शन। इसके अंदर वह झूलता रहता है, और वो ज्ञान उसको सुख का भी हो सकता है, दुख पूर्वक भी हो सकता है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कहते सुख और दुख यह अनुभव जीव को होता है, लिविंग थिंग्स को होता है, लिविंग बींग्स को होता है। ये इसका जीव का लक्षण होता है कि वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप और वीर्य, उपयोग, यह सब क्या है? जीव का लक्षण है। वीर्य का मतलब है एनर्जी, उसके अंदर जो उसमें वर्तन करने की, उसमें विचरने की जो योग्यता है, ज्ञान के अंदर, दर्शन के अंदर, चरित्र के अंदर, वो उसकी एनर्जी है जो उसको क्या करती है? उनमें टिकाए रखती है। इसी तरह से पुद्गल है लास्ट वाला, जीव के बाद पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य का क्या लक्षण है? तो बताया कि जैसे शब्द है, ये हमारे पुद्गल है जो हम बोलते हैं। अंधेरा है, डार्कनेस है, वो भी पुद्गल है। उज्जोय, उज्जो यानी प्रकाश, वह भी हमारा पुद्गल का लक्षण है। प्रभा, छाया, यानी छाया आप समझते हैं कि जो ठंडी होती है, छाव। आतप का मतलब गरम, गरमाई, जो हीट होती है वह। वर्ण, जैसे कलर्स होते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा आदि, सफ़ेद। रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कसेला, कड़वा, तीखा, ये सब। स्पर्श होते हैं, टच होता है, कोई सुखद होता है, कोई खुरदरा होता है, कोई रफ होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई चिकना होता है, तेल घी की तरह। ये सब क्या है? ये सब स्पर्श, ये सब पुद्गल के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये पुद्गल जो होते हैं ये संयोग और वियोग के पार्टिकल्स करते रहते हैं। एक संयोग, एक पार्टिकल कभी भी बनता नहीं है और न ही वह कुछ चेंज कर सकता है। उसके लिए क्या होते हैं? संख्यात जो पुद्गल होते हैं, असंख्यात जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जब जुड़ते हैं, मिलते हैं, तभी कुछ ना कोई ना कोई एक नई चीज़ पैदा होती है। ऐसे ये षट द्रव्यात्मक लोक की करने के बाद में यहाँ पर 9 तत्व बताए गए हैं 14वीं गाथा के अंदर। 9 तत्वों की चर्चा कहाँ पर की गई है? तो आप लोग बता सकते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन के 14वीं गाथा के अंदर बताए गए हैं 9 तत्व। जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 9 तत्व है। और ये जो 9 तत्व होते हैं उनके भावों का, सद्भावों का, उनके अस्तित्व का, वो उनकी विद्यमानता का जो एहसास होता है, उसके ऊपर जो विश्वास होता है, उसी को सम्यक्त्व कहते हैं। यानी ये सब कुछ हम समझ ले कि ये सब है और उसको वैसा वैसा स्वरूप का ज्ञान करें, तब वह हमारे लिए संकित बन जाता है, सम्यक दर्शन बन जाता है। और उसके लिए निसर्ग रुचि, यानी कैसे वो सम्यक तो पैदा हो,
तो उसके लिए 16वीं और 17वीं गाथा के अंदर बड़ा सुंदर कहा है कि सभी के अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ पीपल है, वेराइटीज़ ऑफ लिविंग बींग्स है। किसी को निसर्ग से रुचि होती है, किसी को स्वभाव से धर्म के प्रति रुचि होती है, सत्संग की रुचि होती है, देवगुरु धर्म के प्रति रुचि होती है, निसर्ग से होती है यानी स्वभाव से होती है। किसी को उपदेश से होती है, किसी गुरु के उपदेश से, किसी सत्संग को सुन करके फिर उनको समझता है तो ये उपदेश सुन सुन करके उसका मन प्रेरित होता है तो ये उपदेश रुचि है। किसी को आज्ञा रुचि है यानी किसी को ऐसा है कि जो आपने कहा है वैसा हम करें, भगवान की जो आज्ञा है वैसा करते रहे बस उतनी रुचि है उनको कि हम आज्ञा का पालन करते रहे, तो उसको आज्ञा रुचि कहते हैं। सूत्र रुचि होती है कि जिसको फॉर्मूला ही पसंद है, बस मुझे फॉर्मूला बता दो और उसको आगे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आगे वो स्वयं ही समझ के काम कर लेता है। किसी को बीज की रुचि है, बीज यानी एकदम शॉर्ट में उसको थोड़ा सा बता दो, शॉर्ट बता दो, बस उसमें रुचि है। किसी को ये है कि डिटेल से बताओ, विस्तार से बताओ, डिस्क्राइब करके बताओ कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, खोल के बताओ। किसी को क्रिया पालने में ही रुचि है, किसी को संक्षेप में रुचि है यानी शॉर्ट एंड स्वीट बता दो, बस मुद्दे की बात बता दो, हमको और लंबा चौड़ा नहीं सुनना। किसी को संक्षेप में रुचि है, किसी को किस में रुचि है, भूयत थे ना ही गया, किसी को किसी के सहयोग देने में रुचि है और सहयोग लेने में उसको रुचि है यानी भूत प्राणी जीवों की रक्षा करने में रुचि है। तो ये जो जीव अजीव पुण्य पाप ये सब है, इनका आश्रव, इनका संवर करने से निसर्ग से हमें क्या मिलता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिनेश्वर भगवान के जो भाव है उसके प्रति अटूट श्रद्धा होना कि वो जो कह रहे हैं वही सत्य है। इस तरह से निसर्ग रुचि, आगे 10 रुचियों के बारे में बताया गया है। फिर उपदेश रुचि के अंदर बताया कि जो छद्मस्त होते हैं और जो तीर्थंकरों की वाणी को आचरण में लाते हैं उसको उपदेश रुचि कहते हैं। आज्ञा रुचि यानी राग द्वेष से रहित होकर के जो आज्ञा का पालन करता है वो आज्ञा रुचि है। जो सूत्रार्थ पढ़ता है 21वीं गाथा के अंदर उसको सूत्र रुचि कहते हैं। और 22वीं गाथा के अंदर कहा है कि तेल बिंदु की तरह तेल थोड़ा सा पानी के अंदर डला और सभी में फैल जाता है, इसी तरह से थोड़ा उसको बीज रूप में ज्ञान दिया और पूरे में फैल जाता है, जैसे इंद्रभूति गौतम को 11 गंधर्वों को फैला था। अभिगम रुचि होती है जो श्रुत ज्ञान को 11 अंगों को जान करके उसको सुन करके उसको समझ आती है, उसके बाद जो उसे रुचि होती है उसको अभिगम रुचि बोलते हैं। यानी जब वो धर्म के सन्मुख जाता है, जब जीवादि तत्वों के सन्मुख जाता है, जब वो जानकारी के सन्मुख जाता है तो वह बोध को प्राप्त करता है। 24वीं गाथा के अंदर कहा द्रव्य को, उनके सर्व भावों को जो नयों से भी जानता है, प्रमाणों से भी जानता है, विस्तार से भी जानता है, उसको विस्तार रुचि कहते हैं। तप, विनय, समिति, गुप्ति, सत्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन सभी की आराधना में जो रुचि रखता है, क्रिया में जो रुचि रखता है उसको क्रिया रुचि। जो संक्षेप में समस्त प्रवचन को सुनना चाहता है वो संक्षेप रुचि। और जो धर्म रुचि है, जो 6 द्रव्य बताए धर्मास्ति, अधर्मास्ति आदि, इनको वह समझता है। श्रुत धर्म और चारित्र धर्म जो भगवान ने कहा उन दोनों को अलग अलग समझता है कि व्रत पालन करना और विश्वास करना दोनों को समझता है और वह समकित के सम्मुख होता है। वह भगवान की वाणी को आधार मान करके अपने जीवन के अंदर चलता है। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक नहीं होता और जिसका चारित्र सम्यक नहीं है उसका मोक्ष नहीं होता।
इसलिए निशंकित, निकांक्षित, निर्वितिक इच्छा, मूढ़ दृष्टि, उवपुहत, स्थिरीकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये 8 लक्षण बताए गए हैं समकित की 67 बोल के अंदर। समकित प्रभावना के 5 प्रकार के चारित्र है। सामायिक चारित्र, छेदोपास्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र। जो कषाय से रहित होता है ऐसा यथाख्यात चारित्र होता है। वो छद्मस्त को जो श्रेणी चढ़ रहे हैं 12वें गुणस्थानवर्ती, उनको 8वें से जो श्रेणी चढ़ रहे हैं और वो जिनेश्वर बनते हैं 13वें गुणस्थान में, उनको, इन सभी का जो चारित्र है, जो वो पालन करते हैं, उसको चारित्र कहते हैं। तप 2 प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर तप। और बाह्य तप को वह तप को अंगीकार करता है और आभ्यंतर तप को भी अंगीकार करता है। जागती है ये आत्मा जब भी सम्यक दर्शन होता है तभी। जागती है ये आत्मा जब भी सम्यक दर्शन होता है तभी। ये शरीर नहीं आत्मा, नहीं इंद्रिय, मन भी नहीं, अपनी वह मूरत रूपी है ज्ञानी, अपनी उपमा है वह आप ही, अपनी उपमा है। जागता है विवेक जब भी सम्यक दर्शन होता है तभी। मैं ही अरिहंत हूँ, सिद्ध हूँ, मैं ही पूज्य हूँ, पूजक भी हूँ, मैं ही साधक, मेरी साधना सिद्धि पद प्राप्त करता भी हूँ, सिद्धि पद प्राप्त ऐसा निश्चय हो मंजू जब भी सम्यक दर्शन होता है तभी। ओ जागती है ये आत्मा जब भी सम्यक दर्शन होता है तभी, सम्यक दर्शन होता है तभी। यह सारा जो बाह्य बताया गया है ये सब बाहर के रास्ते हैं, बाहर की पगडंडियाँ हैं। वास्तव में तो भीतर से हम जागृत हो जाएं और हम अपने कषायों से मुक्त हो जाएं। अपनी आत्मा जब कर्मों से मुक्त हो जाए, जब वही देव बन जाती है, वही गुरु और वही धर्म का स्वरूप प्राप्त करती है, तो ये जो मोक्ष मार्ग है, इसको जो प्राप्त करता है तब उसके सारे संयम और तप के कारण उसके पूर्व कर्म सारे क्षय को प्राप्त होते हैं, खत्म हो जाते हैं और सभी दुखों को नष्ट करने वाला ऐसी महान सिद्ध गति को वह प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष मार्ग का शुरुआत है सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। और फिर ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, उसमें रुचियाँ बताई, ज्ञान में पंच ज्ञान बताए, चारित्र के अंदर मोक्ष मार्ग के चारित्र के अंदर यह निशंकित, निकांक्षित और आदि बताया और सामयिक आदि 5 प्रकार के चारित्र बताए और तप के अंदर बाह्य और आभ्यंतर तप बताए। तो इस तरह से ये जो षड द्रव्यात्मक लोक है उसका भी स्वरूप बताया, जीव का भी स्वरूप बताया, धर्माधर्म आकाश काल पुद्गल का भी स्वरूप बताया और स्वयं किस तरह से जीवों को अपने कर्म के दलिकों को दूर करना है वह भी बताया और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह भी। यहाँ तक यह पूरा का पूरा
मोक्ष मार्ग गति का बहुत सुंदर निरूपण प्रभु महावीर ने किया है। आत्मबोध और आत्मदर्शन ही ज्ञान दर्शन प्रतीति है। आश्रव का निग्रह चारित्र है, तप सिद्धि व लब्धि है। मोक्ष मार्ग के बोल बोल पर चलना है, अब आंखें खोल मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। बंधुओं, 28वां अध्ययन संपूर्ण होता है और 29वां अध्ययन का नाम है समकित पराक्रम नाम का अध्ययन। सम्यक्त्व के अंदर एफर्ट्स कैसे डालें। सम्यक दर्शन की बात तो कर ली, लेकिन सम्यक्त्व हमारा मजबूत हो, क्योंकि अभी आपने सुना पिछली गाथाओं के अंदर कि जिसका सम्यक दर्शन सही नहीं है, सही नहीं विश्वास है जिसका, तो वह ज्ञान को भी सही नहीं बना सकता है। दर्शन भी सही नहीं बनता जब सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक चारित्र भी सम्यक नहीं बनता और सम्यक तप भी सम्यक नहीं बनता। इसलिए सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें, कौन से ऐसे आयामों को हम पकड़ करके चले जिससे हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होता है। यह 29वें अध्ययन के अंदर, जिसमें 72 सूत्र दिए गए हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। कुछ मुख्य मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे जो हमारा जनरली हम फॉलो करते रहते हैं और जो हमें ज़रूरत भी है। वैसे तो सबकी ज़रूरत है, लेकिन हम अपने सीमित समय में आपको जितना आवश्यक है उतना ही दर्शन कर सकते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। किसी भी प्रकार से अविनय भक्ति हुई हो भगवान की वाणी के लिए, तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।